ये जो मैंने बोला ना, a force can change the direction of the moving object, मैंने वहां पे एग्जांपल दी थी कि बेटा आप फरहाना, आपको कंफ्यूजन है ना, वहां पे मैं क्लियर करूंगी अभी। तो जब हमें बॉलर, फॉर एग्जांपल फरहाना आप बॉलिंग कर रहे हैं, मैं बैटिंग कर रही हूँ, तो जो ही आपने मेरी और बॉल लगा, मोशन में आ गई ना वो बॉल। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं ना? तो यस मैम। जब ये मोशन में आ गई, पूरा ध्यान से सुनना, अदरवाइज मैं आपकी अटेंडेंस नहीं करूंगी। मार्क माय वर्ड्स, जिसने आज जवाब नहीं दिया उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। तो क्या हो गया, 100 टाइम्स मैंने ये रिपीट किया, आज और रिपीट कर रही हूँ। देखो क्या होता है, कैसे ये आपने बॉल लगाई ना फरहाना बेटा, आपने बॉल लगाई मेरी ओर, मैं बैटिंग कर रही हूँ और बॉलिंग कर रहे हैं, आप बॉलर है मैं बैटर हूँ, क्लियर? आपने बॉल लगाई, वो मोशन में आ गई ना वो बॉल, जब मेरे बैट पे वो बॉल आ गई, मैं उसको छक्का चौका या किसी और डायरेक्शन में उस बॉल को फेंकती हूँ उस बैट से, तो वहां पे उसकी डायरेक्शन, आपने मेरी और बॉल एक डायरेक्शन में लगाई, मैं मेरे बैट पे जब बॉल आ गई तो होली एंड सोली उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसको बोलते हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। जब आपने मेरी और बॉल लगाई वो मोशन में आ गई, मैंने डायरेक्शन चेंज की, जब मैंने मेरी बॉल बैट पे, मेरे बैट पे वो बॉल आ गई, मैंने डायरेक्शन चेंज की। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको उस टाइम बहुत सारी एग्जांपल्स, मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल्स दी। मैंने बोला स्प्रिंग छो ना पेन में होता है ना, किसी वो स्प्रिंग नीचे लगा के होता है, लगा के होता है ना नीचे टिप पे, अंदर रिफल होती है ना टिप पे, वो स्प्रिंग लगा के, या कहीं किसी और चीज में स्प्रिंग होता है। जब हम उनको दो एंड से खींचेंगे तो वहां पे शेप चेंज होगी उस ऑब्जेक्ट की, साइज भी चेंज होगा, वो लार्ज हो जाएगा, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, शेप भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? या मैंने वहां पे आपको रसगोले खाए हैं, स्वीट्स में रसगोला होता है ना जो राउंड शेप में, मजा सा गोल राउंड शेप में, जो ही हम उसको प्रेस करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, वो अपनी शेप चेंज करेगा, साइज चेंज करेगा। क्लियर? क्लियर? आपने अब बोला ना मुझे ये क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मैंने इसीलिए आपके लिए रिपीट किया। फरहाना आपके लिए बेटा मैंने रिपीट किया, बाकी बच्चों को जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आया है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्लियर हो गया? मैं और रिपीट करूंगी। एक फोर्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम तब फोर्स को जज कर सकते हैं जब उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आए, कोई इफेक्ट हो, तब हम बोल सकते हैं अथ ऑब्जेक्टस पे गुमुत क्या फोर्स अप्लाई, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई, जब वो उसकी चेंज होगी, शेप पोजीशन चेंज होगी, यानी कि हम उसके इफेक्ट देखेंगे, तब हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ है। फोर्स कैन बी प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट, वो बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। पहला ही, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट होता है, जो ही हम उसको ये रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है, जो ही हमने, फॉर एग्जाम्पल मैंने फुटबॉल की, जैसे इर्तिका ने एग्जाम्पल, इर्तिका बेटा ने एग्जाम्पल दी, इसने बोला फुटबॉल होती है, जो ही एक फुटबॉलर किक मारता है, पहले वो रेस्ट में थी, जब फुटबॉलर ने किक मारी वो मोशन में आ गई, वहां पे हम बोल सकते हैं, वहां पे हम जज कर सकते हैं कि आप पे फोर्स अप्लाई गोमुत, इस ऑब्जेक्ट इस फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई हो गया है। क्लियर? गॉट मी? क्लियर? दूसरा है, a force can stop a moving object, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप होती है, फोर्स अप्लाई करने से स्टॉप होती है। फुटबॉलर जब खेलते हैं ना, एंड नेट के पास होता है गोलकीपर, पता है गोलकीपर जो रोकता है उस बॉल को, ये ली और फुटबॉलर ना लगावन बॉल, तम गोलकीपर क्या कर, सो मोशन मज फुटबॉल
गोलकीपर जो होता है ना, वो कोशिश करता है मैं इस बॉल को रोकूं, गोल होने से बचाऊं अपने टीम को। तो वो क्या करता है, वो हाथों से पकड़ता है उसको, वो जंप मारता है और पकड़ता है। दैट मीन्स वहां पे भी वो अप्लाई करता है फोर्स। क्लियर? क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। क्लियर हो गया? आया समझता? वो मूविंग ऑब्जेक्ट थी। जो ही फुटबॉलर ने गोल करने के लिए गोलकीपर के नजदीक नेट की ओर बॉल लगाई, वो मूविंग थी पहले। जो ही उसने गोलकीपर ने उसको हाथ से पकड़ा। देखिए कभी फुटबॉल गेम यहाँ टीवी पे ऑल दैट, फोन पे ऑल दैट, तो वो क्या, कीपर का काम क्या है, सो गोल करना निश बचावन पानिस टीमस। और वो क्या करता है, वो हाथों से वो जंप मारता है, हाथों जिस भी डायरेक्शन में आएगा ऑब्जेक्ट, वो वहां पे जंप मारता है और उस फुटबॉल को बचाता है गोल करने से, उस फुटबॉल को रोकता है गोल करने से। क्लियर? यस मैम। क्लियर? यस मैम। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद है a force can change the speed of the moving object। ये स्पीड भी अपनी चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाईसाइकिल की एग्जाम्पल दी है, उस मैंने बोला जो ही हम मूविंग बाईसाइकिल को पीछे से पुश करते हैं, मैंने पुश और पुल का पूरा एक्सप्लेन किया। पुश होता है धक्का देना, पुल होता है अपनी ओर खींचना। मैंने वहां पे मॉल्स की एग्जांपल मैंने बोला, जब दरवाजे पे या तो पुल होता है या तो पुश होता है। अगर पुश होता है फिर धक्का देना है, फिर डायरेक्शन अवे फ्रॉम यू या अवे फ्रॉम अस। जब पुल करते हैं डायरेक्शन टुवर्ड्स यू होती है। क्लियर? वो मैंने आपको बहुत मतलब अच्छे से समझाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। अब ये मूविंग बाइसाइकिल है, जब हम इसको पुश करेंगे, धक्का देंगे फ्रॉम बिहाइंड, इसकी स्पीड जो होती है ना, इसकी स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। ये ऑलरेडी मूविंग में है, जब हमने और इसको पुश किया इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इट विल मूव फास्टर, जल्दी मूव करेगा ना। अगर हम अब पुल करेंगे इसी मूविंग बाय से अपनी ओर खींचेंगे, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इट विल मूव स्लोलर स्लोलर स्लोवर, मतलब ये स्लोली मूव करेगा इसकी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? पहले बिहाइंड से पुश किया, फिर क्या किया हमने, पुल किया, अपनी ओर खींचा फ्रॉम बिहाइंड। आया सब मूविंग ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचा, पुल किया, उसको बोलते हैं क्या, वहां पे स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस मैम। आया समझ? महवी जान, आप क्यों बार बार आते हो और जाते हो क्लास से? 3 मरतबा आपको मैंने ऐड किया। आया समझे? क्लियर हो गया? अब ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्लियर हो गए? अब मुझे बोलिए फरहाना फेरोज, जरा आप अनम्यूट कीजिए माइक। यस मैम। अब मुझे बोलिए फोर्सेस कितने तरह के हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस बोलिए। 4 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पुश और पुल। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यही मैंने पढ़ाया है। इर्तिका बेटा आप अनम्यूट कीजिए माइक। यस मैम। कितने टाइप्स के फोर्स मैंने पढ़ाए? 2 टाइप्स के, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। फरहाना आप क्लास नहीं देते थे? नहीं मैम, मेरा फोन खराब हो गया था। तो सीधे कल से मैं क्या बोल रही हूँ, मैं रिपीट करूंगी। जिसने जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, जिसको जहां पे कंफ्यूजन, मैं कहाँ कब से बोल रही हूँ आपको, आप बोलिए सिलेबस कंप्लीट हो गया 100%। मैंने इर्तिका बेटा मैंने सिलेबस सारा कंप्लीट किया है ना?
Yes, ma'am. कहीं कोई पेंडिंग टॉपिक मैंने रखा है? No, ma'am. मैंने क्या कल से बोला? मैंने बोला आप लिस्ट बनाए, जो टॉपिक मुझे रिपीट करना है मैं रिवीजन करने वाली हूँ। सारे सारे तीनों चैप्टर्स का रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, कुछ डेज बचे हैं, इसलिए मैंने बोला तीनों चैप्टर्स में आप घर में देखना। जहां पे कंफ्यूज आप, मैं क्या कल से बोल रही थी फरहाना, मैं क्या बोल रही? मैं आज रिवीजन करूंगी फिर से। कल से मैं क्या, कल नहीं आप क्लास में थे? यस मैम। तो कल क्या मैंने बोला? मैंने नहीं कल बोला आप लिस्ट बनाइए, जिस बच्चे को अपने अपने अपनी जगह लिस्ट रखिए, मुझे बोलिए, मैं रिपीट करूंगी। बोलो और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है? बोलो अभी जल्दी, खोलो बुक। कल मैं देखना रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंट में फोर्स एंड प्रेशर में देखना, मैंने ये तीनों चैप्टर कंप्लीट किए हैं। न्यूमेरिकल्स अगर कहीं पे फिजिक्स में थी वो भी मैंने दिखाई है। महवी जान कीजिए अनम्यूट माइक। फरहाना आप चेक कीजिए किस टॉपिक में कंफ्यूजन है, बोलिए मुझे अभी। महवी जान बेटा बोलिए। महवी जान रोल नंबर 10। ये याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, जिसने आज अनम्यूट माइक नहीं किया अटेंडेंस नहीं होगी, ये याद रखना। महविश, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, महविश आप कीजिए अनम्यूट माइक। महविश, सबा रोल नंबर 12 आप कीजिए अनम्यूट माइक। Yes, ma'am. बोलिए कितने टाइप्स के फोर्स है? 2 तरह के। कौन कौन सा? डरने के बगैर बोलिए, मैं नहीं मारूंगी, बट मुझे इस बात पे गुस्सा आता है जो आप अनम्यूट नहीं करते हो माइक। बोलिए कितने तरह के फोर्सेस है? बोलिए ना। मैंने नहीं पढ़ा था। मैं कल से क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? मैंने क्या कल से बोला? जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है वो मुझे बोलिए। अब मुझे बोलिए, मैं रिपीट करूंगी 100 टाइम्स, आई विल रिपीट फॉर यू। मगर जब मैं बोलूंगी ना क्वेश्चन, जब मैं बोलूंगी तब मैं नहीं सुनूंगी आप लोगों का। मैंने कल से बोला, 2 दिन से मैं बोल रही हूँ। कल आपने बोला मुझे सारा कुछ पता है, बोला कि नहीं सब बच्चों ने, हमें नहीं रिपीट करने की जरूरत है। यही है ना आज हालत, देखिए आपको एक क्वेश्चन का भी रिप्लाई नहीं आता है एक्सेप्ट इर्तिका। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने अभी पढ़ा है ना, जरा वो बोलिए वो क्या होता है? कोई इफेक्ट डिस्कस कीजिए मेरे साथ। जरा मुझे ये समझ नहीं आता है, फोर्स कैन मूव एज स्टेशनरी, जरा आप ही समझाए। मैंने अभी समझाया ना आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट भी समझाया। फोर्स कैन मूव एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बोलिए कैसे? कोई एग्जाम्पल दीजिए जिससे क्लियर हो जाएगा बाकी बच्चों को, बोलिए। चलो हम आपस में डिस्कशन करेंगे, क्लियर बोलिए। अभी मैंने रिपीट किया ना, अभी जस्ट नाउ, ये आपकी हालत है। अभी मैंने रिपीट, आपको कहाँ याद होगा सेल का कुछ? आपको कहाँ रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस होगा? ये आप लोगों की हालत है। अभी अभी मैंने रिपीट किया। इर्तिका मैंने अभी रिपीट किया ना ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. बोलिए। आपको क्या पता थी मैम एग्जाम कभी नहीं लेगी, ये ऐसे ही पढ़ाती है। पिछली बार भी मैंने आपको सरप्राइज टेस्ट लिया, तब भी आप लोगों को कुछ नहीं आता था एक्सेप्ट इर्तिका। बाकी बच्चे बोलिए, चाहे गलत बोलो सही बोलो, मैं करेक्ट करूंगी, मगर कुछ तो बोलिए।
इफेक्टिव ऑफ फोर्स मैंने जस्ट नाउ अभी एक्सप्लेन किया, सारी एग्जांपल्स एक्सप्लेन की, सारे इफेक्ट्स आपके साथ डिस्कस अभी किए, ये हालत है अभी की। बोलिए, a force can move a stationary object. बोलिए, बोलिए बेटा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। बोलिए अभी कौन सा टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगी? सबा, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स मैं रिपीट करूंगी। टाइप्स ऑफ फोर्स जो है ना, 2 तरह के कंटैक्ट फोर्स, ये मैं कल आराम से रिपीट करूंगी। फरहाना फेरोज, यस मैम। जरा आप बोलिए, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स आपको पता है, पढ़ा है? हाँ या ना बोलना, सच बोलना। फिर मैं कल रिपीट करूंगी, डरने की बात नहीं, मैं रिपीट करूंगी। तो मैम रिपीट करना। और क्या रिपीट करना है? बोलिए। सिलेबस आप लोगों का, मैं और वंस अगेन बोल रही हूँ, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपके इस T1 में 3 चैप्टर्स थे। सेल वो भी कंप्लीट है। इर्तिका, उसमें मत कोई कंफ्यूजन है सेल में? नो मैम। मैंने वो सारा पढ़ाया है ना? यस मैम। वो अंडरस्टैंड हो गया है? यस मैम। फरहाना, आपको वो अंडरस्टैंड हो गया है सेल? वो पढ़ा है। हाँ हाँ, यस सेल अंडरस्टैंड हो गया है? यस मैम। What is the another name of mitochondria? बोलिए, क्या नाम है दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का? यही पढ़ा है ना? तब क्लास देती थी फरहाना आप? बेटा आप क्लास देती? हाँ, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? मैं बोलूं? यस बेटा बोलिए। पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स लाइक माई गर्ल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हालत है सेल की। प्यूबर्टी क्या होता है फरहाना? ये जो अडोलेसेंस प्यूबर्टी स्टेज होती है, इसमें क्या क्या चेंज बॉयज में आते हैं? हाइट चेंज होती है और बोन्स लॉन्ग होते हैं, लेग्स आर्म्स लॉन्गिट होते हैं। अच्छा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसको क्यों मास्टर ग्लैंड बोला गया है? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, जब मैंने ग्लैंड्स पढ़ा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको क्यों मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स बोलते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को?
इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स इसलिए बोलता है क्योंकि यही सिग्नल देता है, यही एलो करता है, यही ऑर्डर देता है बाकी ग्लैंड्स को। जैसे थायराइड ग्लैंड है, आप अपने हार्मोन सिक्रीट कीजिए, आप फंक्शन कीजिए, यही उनको ऑर्डर देता है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, बाकी उनको ऑर्डर देता है आप बेटा आप काम कीजिए। जैसे टेस्टिस एक ग्लैंड है, ओवरीज एक ग्लैंड है, ये उनको बोलता है आप सिक्रीट कीजिए आप हार्मोन्स, यही उनको सिग्नल देता है। ये एक हिसाब से मास्टर क्यों है, क्योंकि यही ऑर्डर देता है। यिथ कन अख स्कूलस मन ना प्रिंसिपल आसान, सह छु ना ऑर्डर दिवान, तिथा कनी छु ये दिवान बाकी ग्लैंड्सन ऑर्डर कि आप सिक्रीट कीजिए हार्मोन्स। यही वो काम करता है, जैसे एक प्रिंसिपल काम करता है ना एक स्कूल में, वो हमें ऑर्डर्स देता है, टीचर्स को ऑर्डर्स देता है या स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है, हमें उस चीज को ओबे करना है, मानना है। वैसे ये भी करता है और ये भी बाकी ग्लैंड्स को बोलता है आप सिक्रीट कीजिए हार्मोन्स, और आफ्टर दैट बाकी ये ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। क्लियर? Hmm. Okay, now class is over. Allah Hafiz.